हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 58 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट है व्याकरण, और यहाँ पर आज हम हिंदी व्याकरण में रस पढ़ेंगे। ठीक है, रस क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है बच्चों कि जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति मतलब कि महसूस होता है कि आनंद की अनुभूति होती है। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो आपको कुल मिलाकर के रस की क्या आपको व्याख्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है। तो काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। ये बच्चों होगी रस का अर्थ। ठीक है, रस का अर्थ आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों रस के अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, रस के अंग हमारे सबसे पहला स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है हमारे 4 जो भाव हैं, इसको बच्चों देखो, सबसे पहला आपका स्थाई भाव। स्थाई भाव वह भाव है जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, मतलब कि स्थाई होता है फिक्स, तो ये बच्चों स्थाई रहते हैं। ठीक है, इन्हें दूसरा किसी भी तरह का भाव इन्हें हटा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक रस का एक स्थाई भाव होता है, अर्थात कुल स्थाई भाव की संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। फिर विभाव हमारा क्या होता है। विभाव स्थाई भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। और विभाव क्या है बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों देखो, वैसे तो पूरी वर्कशीट में सारे सबके अर्थ दे रखे हैं, हर तरह के भाव का अर्थ दे रखा है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। बट इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, तो मैं उसी में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको जो क्वेश्चन आंसर्स प्रश्न उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं, उसी में मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दूंगा, तो आपको यहाँ पर दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें समझना ही है रस किसे कहते हैं, रस के 4 अंग कौन से हैं, स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, विभाव किसे कहा जाता है, आशय विषय। जब मुझे यहीं पर सारी चीज़ें बतानी है तो वहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी की वर्कशीट के सारे प्रश्न उत्तर। तो चलो स्टार्ट देखते हैं अपनी आंसर शीट पे। तो यहाँ पे बच्चों आपका पहला प्रश्न है, रस किसे कहा गया है। तो ये देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, कि रस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको उत्तर लिखना है। उत्तर, काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। ये चीज़ बच्चों हमने अभी जस्ट वर्कशीट में पूरा सेम पढ़ा था। ठीक है, तो ये बच्चों आप लिख लीजिएगा। इसके बाद रस के 4 अंग कौन से होते हैं। तो बच्चों काफ़ी सिंपल, ये भी हमने अभी जस्ट देखा था कि रस के 4 अंग स्थाई भाव, विभाव, अनुभव और आप अनुभाव होगा बच्चों, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न 2। इसके बाद स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। अभी जस्ट बच्चों ये भी हमने पढ़ा था, स्थाई भाव की संख्या 9 है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 4, विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, स्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा हमारा जो प्रश्न 5 है, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों ये भी मैं बता दूं आपको कि जिसके मन में भाव पैदा होता है वह आश्रय, तथा जिसके लिए भाव पैदा होता है वह विषय। ठीक है, जिसके मन में मतलब कि बच्चों जिसके मन में हुआ उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, आश्रय। और जिसके लिए हुआ, ठीक है, जिसके लिए भाव पैदा हुआ उसे कहेंगे विषय। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं क्वेश्चन आंसर्स में आपको समझा दूंगा, तो आपको यहाँ पे दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जैसे अध्यापिक, अब यहाँ पे उदाहरण दे रखा है बच्चों, जैसी अध्यापक का बच्चों से प्रेम। इसमें अध्यापक आश्चर्य है, जबकि बच्चे क्या है बच्चों, विषय हैं। बच्चों ये अध्यापक, ये जो है यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आश्रय लिखना है, आश्रय। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में मिसप्रिंट हो गया, तो आश्रय लिखना है, आश्चर्य नहीं। ठीक है, इसमें अध्यापक आश्रय है, जबकि बच्चे क्या हैं बच्चों, विषय हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो आपको, ताकि अपडेट्स मिलते रहें जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।